asking for changes in the collegium system, which the law minister and others in Collegium system is at the heart of this entire face-off. Let's a big war between the government and the Supreme Court on the appointment of judges. नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में एक बेहद महत्वपूर्ण और चर्चित विषय जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स रिफॉर्म पर बात करेंगे। महत्वपूर्ण है जो भारतीय न्यायपालिका की कार्यपालिका को समझना चाहता है। तो चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं। तो पहले बात करते हैं जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स रिफॉर्म यानी कि भारतीय न्यायपालिका में सुधार की आवश्यकता क्यों है। भारत में जज नियुक्तियों का मुद्दा एक लंबे समय से बहस का विषय रहा है। मौजूदा कोलिजन सिस्टम जिसके तहत सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ जज खुद ही नए जजों की नियुक्ति का निर्णय लेते हैं, पर पारदर्शिता की कमी और भाई भतीजावाद के आरोप लगते रहे हैं। इस प्रणाली की आलोचना इसलिए भी होती है क्योंकि इसमें सरकार की भूमिका सीमित होती है, जिससे न्यायिक जवाबदेही पर सवाल उठते हैं। इस वीडियो में विस्तार से जानेंगे कि जुडिशियल अपॉइंटमेंट रिफॉर्म की आवश्यकता क्यों है, इसके मुख्य मुद्दे क्या है और भविष्य में इसे कैसे बेहतर किया जा सकता है। तो पहले हम अच्छे से जानते हैं कि कोलिजन सिस्टम क्या है। कोलिजन सिस्टम वो प्रणाली है जिसके तहत भारत के सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के जजों की नियुक्ति और हस्तांतरण किया जाता है। यह प्रणाली 5 वरिष्ठतम जजों के समूह द्वारा संचालित होती है, जिसमें भारत के मुख्य न्यायाधीश यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी शामिल होते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य न्यायिक स्वतंत्रता को बनाए रखना है ताकि कार्यपालिका की न्यायपालिका पर कोई पकड़ ना हो सके। हालांकि कोलिजन सिस्टम की आलोचना होती है कि इसमें पारदर्शिता की कमी है और भाई भतीजावाद को बढ़ावा देता है। इस प्रणाली की प्रक्रिया और निर्णय लेने का तरीका अक्सर गोपनीय रहता है, जिससे सवाल उठते हैं कि क्या यह लोकतंत्र के मापदंडों पर खरा उतरता है। अब हम पहले जानते हैं कि नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन क्या था, यानी कि एनजेएसी क्या था, जो 2014 में पारदर्शिता और जवाबदेही लाने के प्रयास में भारतीय संसद ने नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन यानी कि एनजेएसी का गठन किया, जो न्यायाधीशों की नियुक्ति में कार्यपालिका की भूमिका बढ़ाने का प्रयास था। एनजेएसी में भारत के मुख्य न्यायाधीश, 2 वरिष्ठतम जज, कानून मंत्री और 2 प्रतिष्ठित व्यक्ति शामिल होते थे। इसका उद्देश्य न्यायिक नियुक्ति प्रक्रिया में जनता की भागीदारी और पारदर्शिता को सुनिश्चित करना था। हालांकि 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने एनजेएसी को रद्द कर दिया, यह तर्क देते हुए कि यह न्यायपालिका की स्वतंत्रता के खिलाफ है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एनजेएसी के तहत न्यायपालिका पर कार्यपालिका का प्रभाव बढ़ जाता है, जो कि संविधान के मूल ढांचे का उल्लंघन होता है। अब हम बात करते हैं कोलिजन सिस्टम की समस्याएं और आलोचनाएं पे। द हिंदू के हालिया एडिटोरियल के अनुसार कोलिजन सिस्टम में निम्नलिखित मुख्य समस्याएं हैं। पहली समस्या है पारदर्शिता की कमी। न्यायिक नियुक्ति की प्रक्रिया अत्यंत गोपनीय होती है। जनता या सरकार को यह नहीं पता चलता कि जजों का चयन किन मानकों के आधार पर किया जाता है। दूसरा प्रॉब्लम है भाई भतीजावाद और पक्षपात। अक्सर आरोप लगते हैं कि इस प्रणाली में कुछ खास लोगों या परिवार के लोगों को प्राथमिकता दी जाती है, जिससे न्यायिक स्वतंत्रता पर असर पड़ता है। तीसरी सबसे बड़ी समस्या है सरकार के साथ टकराव। अक्सर केंद्र सरकार और न्यायपालिका के बीच नियुक्ति को लेकर टकराव होते रहता है, जिससे न्यायिक प्रक्रिया में देरी होती है। चौथी समस्या है जजों की कमी। न्यायालय में जजों की कमी और लंबित मामलों की संख्या में वृद्धि एक बड़ी समस्या है। इसके पीछे का एक कारण यह भी है कि कोलिजन सिस्टम सरकार के बीच नियुक्तियों को लेकर विवाद के चलते समय पर नियुक्तियां नहीं हो पाती है। अब हम बात करते हैं वैश्विक उदाहरण और एनजेएसी का पूर्ण विचार को लेकर। तो विभिन्न देशों में न्याय की नियुक्तियों के मॉडल को देखा जाए तो यह पता चलता है कि अधिकांश लोकतांत्रिक देशों में न्यायिक नियुक्तियों में कार्यपालिका की भूमिका होती है, जिससे पारदर्शिता और जवाबदेही बनी रहती है। उदाहरण के लिए हम बात करें तो ब्रिटेन में जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन यानी कि जेएसी की स्थापना 2005 में की गई थी, जिसमें न्यायपालिका, कार्यपालिका और स्वतंत्र सदस्य शामिल होते हैं। साउथ अफ्रीका में जुडिशियल सर्विस कमीशन यानी कि जेएससी न्यायाधीशों की नियुक्ति में एक प्रमुख भूमिका निभाती है। भारत में भी एनजेएसी को पुनः विचार करने की आवश्यकता है, लेकिन इसे इस तरह से डिजाइन किया जाए कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता बरकरार रहे और पारदर्शिता और जवाबदेही भी सुनिश्चित हो। हम बात करते हैं भविष्य की दिशा क्या होनी चाहिए और संभावित समाधान क्या है। द हिंदू के अनुसार कोलिजन सिस्टम को बेहतर बनाने के लिए और एनजेएसी के पुनर्विचार के लिए निम्नलिखित उपाय किए जा सकते हैं। पहला उपाय है पारदर्शिता बढ़ाना। कोलिजियम को अपनी बैठकों और निर्णयों की प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी बनाना चाहिए। न्यायाधीशों की नियुक्ति के मानकों को सार्वजनिक करना चाहिए ताकि जनता और सरकार को विश्वास हो सके। दूसरा समाधान यह है सरकार के साथ संवाद। न्यायपालिका और सरकार के बीच बेहतर संवाद स्थापित किया जाना चाहिए ताकि नियुक्तियों में देरी ना हो। तीसरा समाधान है स्वतंत्र संस्था का गठन।
न्याय नियुक्तियों के लिए एक स्वतंत्र संस्था का गठन किया जा सकता है जिसमें न्यायपालिका, कार्यपालिका और नागरिक समाज के सदस्य शामिल हो। चौथा उपाय जवाबदेही के उपाय। न्यायिक जवाबदेही को सुनिश्चित करने के लिए न्यायाधीशों की प्रदर्शन समीक्षा और शिकायत निवारण प्रणाली को मजबूत किया जाना चाहिए। अब हम आते हैं निष्कर्ष पे, यानी कि कंक्लूजन पे। तो भारतीय न्यायपालिका की स्वतंत्रता लोकतंत्र के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, लेकिन इसके साथ ही नियुक्तियों में पारदर्शिता और जवाबदेही भी आवश्यक है। कोलिजियम सिस्टम को सुधारक या एनजेएसए के पुनर्विचार के माध्यम से हमें ऐसी प्रणाली की आवश्यकता जो न्यायपालिका की स्वतंत्रता को बरकरार रखते हुए न्यायिक नियुक्तियों में पारदर्शिता और विश्वास को बढ़ा सके। तो दोस्तों, यह था आज का हमारा वीडियो जुडिशियल अपॉइंटमेंट रिफॉर्म पर। उम्मीद है कि आपको यह जानकारी उपयोगी लगी होगी। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल सिंह सर विजनरी एकेडमी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, समझते रहिए और अपनी तैयारी को नई ऊंचाइयों पर ले जाते रहिए। धन्यवाद।